नमस्कार। आज हम पढ़ाएंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पढ़ाने से पहले हम संस्कृत की दो विशेषता आपको बताना चाहते हैं। संस्कृत के डिक्शनरी में 102 अरब 78 लाख 50 हजार शब्द हैं। संस्कृत हमारी कितनी समृद्धशाली भाषा है। और दूसरी विशेषता कि संस्कृत में कम शब्दों में गंभीर अर्थ बताने की क्षमता है। 2 लाइन के श्लोक होते हैं, लेकिन जब हम उसका अनुवाद करते हैं तो 4 लाइन 5 लाइन का अनुवाद होता है हिंदी में। तो कम शब्दों में गंभीर अर्थ बताने की क्षमता संस्कृत में है। अब हम शुरू करते हैं विसर्ग संधि। जैसे कल हम लोगों ने व्यंजन संधि पढ़ा था, आज विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो। दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो हुआ विसर्ग संधि। क्लास 10th में विसर्ग संधि में एक सत्वम है और विसर्ग लोप। तो पहले हम सत्वम स्टार्ट करते हैं कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग को श, श और स कब होता है? कहीं मूर्धन्य श, कहीं तालव्य श और कहीं दंत स। तो ये कब प्रयोग होता है? विसर्ग के बाद जब तालव्य श च छ आए तो वहां विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो जाता है। जैसे देखिए, क है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद च आया है तो च, तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो गया। यहां मैंने लिखा है विसर्ग के बाद तालव्य श च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श होता है। तो यहाँ क जोड़ चौरा, कस चौरा, ठीक है। वैसे ही क जोड़ चित, यहाँ च आया तो हो गया तालव्य श, कश्चित। वैसे ही विसर्ग के बाद क, त, थ और दंत स आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हो जाता है। जैसे नमः जोड़ कार, विसर्ग के बाद क आया है तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हो गया, ठीक है। वैसे ही नमः जोड़ तुभ्यम, विसर्ग के बाद तो आया है तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हो गया। बालह जोड़ सरती, विसर्ग के बाद दंत स आया है तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हो गया। तो ये हो गया सत्वम में विसर्ग के बाद तालव्य श च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श होता है। वही जब विसर्ग के बाद क, दंत स, त, थ आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हो जाता है। अब हम देखेंगे कि विसर्ग के बाद मूर्धन्य श ट ठ आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। विसर्ग के बाद मूर्धन्य श ट, तो विसर्ग के बाद मूर्धन्य श ट ठ आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे धनु जो टंकारा, धनुष टंकारा, यहाँ विसर्ग के बाद ट आया तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ क्या हो गया? मूर्धन्य श हो गया, धनुष टंकारा। राम जो टीकते, राम विसर्ग के बाद फिर से ट आया है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो गया। देव जो षष्ठ, तो यहाँ भी विसर्ग के बाद मूर्धन्य श आया है तो यहाँ देव षष्ठ। तो इस प्रकार से हमने देखा सत्वम संधि। सत्वम संधि क्या है? विसर्ग के बाद तालव्य श च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो जाता है। विसर्ग के बाद क, दंत स, त, थ आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हो जाता है। और विसर्ग के बाद यदि मूर्धन्य श ट ठ आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। अब है विसर्ग लोप।
विसर्ग का लोप कब कब होता है? तो जब स एषा के बाद, जब स एषा के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर अथवा व्यंजन हो, यानी पहले स और एषा हो, उसके बाद अ को छोड़कर, अ नहीं होना चाहिए, अ को छोड़कर कोई भी स्वर अथवा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे स जोड़ एति, स एति, अत जोड़ ए, अत ए। तो ये था कि स ऐसा के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर अथवा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। दूसरा नियम है कि विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ से भिन्न स्वर हो। विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ से भिन्न स्वर हो तो फिर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे बालक जोड़ आगता, बालक विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद आ है तो हो गया बाल आगता। वैसे ही राम जोड़ आनंद, राम आनंद। तो विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का, विसर्ग लोप का तीसरा नियम। पहला और दूसरा हो गया, यह है तीसरा नियम कि कब विसर्ग का लोप होता है। तो विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले आ हो उसके बाद कोई भी स्वर हो, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या य र ल व हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो और विसर्ग के बाद आ को छोड़कर उसके बाद कोई भी स्वर हो, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या य र ल व हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देवा जोड़ जायंती, विसर्ग से पूर्व आ है, पहले ही कहा मैंने कि विसर्ग से पूर्व आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा, तो फिर यहाँ च छ ज तीसरा वर्ड है तो देवा जोड़ जायंती विसर्ग का लोप हो गया, देवा जायंती। वैसे ही सरिता जोड़ वहंती, विसर्ग से पूर्व आ है नियम के अनुसार, फिर यहाँ व है तो फिर से यहाँ इसका लोप हो गया विसर्ग का। फिर वाता जोड़ वांति, तो वाता आ है और यहाँ फिर से वो हो गया तो विसर्ग का लोप हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा विसर्ग के स्थान पर दंत श, तालव्य श और मूर्धन्य श कहाँ होता है, सत्वम। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा विसर्ग का लोप कब कब होता है। धन्यवाद।